नमस्कार। पिछले क्रम से ही आज हम पुनः कबीर के दार्शनिक विचारों पर परिचर्चा कर रहे हैं। कबीर के साहित्य में सहज भाव से दर्शन आया है। जो उनकी स्वयं की साधना पद्धति थी, उस साधना पद्धति को उन्होंने आम जनता की भाषा में, अपनी उस समय की बोलचाल की भाषा में अभिव्यक्त किया था। अब हम जगत के बारे में बात कर रहे हैं। कबीर की दृष्टि में जगत का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये जो दिखाई दे रहा है, जो नज़र आ रहा है, जो सामने है, वह कबीर के अनुसार बिल्कुल नश्वर है, मिथ्या है, एक सपना है। जैसे नींद में कोई व्यक्ति सो जाता है और नींद में सपना देखता है और फिर पुनः जागृत होने पर उसका स्वप्न समाप्त हो जाता है। ऐसे ही कबीर का ये मानना है कि ये संसार में आत्मा एक देह धारण करके आई हुई है और जब तक आत्मा इस देह के अंदर है तब इसे यह नश्वर संसार, यह मिथ्या संसार इसे नज़र आ रहा है। केवल माया के कारण ही इस संसार की सत्ता दृष्टिगोचर हो रही है, वरना यह पूरी तरह से मिथ्या है। और इस पर नाम तथा रूप का आरोप करने के कारण यह संसार, यह जगत सत्य दिखाई पड़ रहा है, वरना इस जगत का मूल अधिष्ठान तो परब्रह्म ही है। कबीर ने उदाहरण देके कहा है, जैसे सोना होता है, उस सोने से आभूषण बनते हैं, फिर उस आभूषण का हम नाम रख देते हैं। ये हार है, ये कानों के कुंडल हैं, ये चूड़ियाँ हैं। यानी सोना था पहले, लेकिन बाद में वो सोना नहीं रह जाता, उस आभूषण का नाम हो जाता है। फिर वापस से उस आभूषण को गला करके फिर सोना बना दिया जाता है, तो वो आभूषण नहीं होता फिर मात्र। नमस्कार। पिछले क्रम से ही आज हम पुनः कबीर के दार्शनिक विचारों पर परिचर्चा कर रहे हैं। कबीर के साहित्य में सहज भाव से दर्शन आया है। जो उनकी स्वयं की साधना पद्धति थी, उस साधना पद्धति को उन्होंने आम जनता की भाषा में, अपनी उस समय की बोलचाल की भाषा में अभिव्यक्त किया था। अब हम जगत के बारे में बात कर रहे हैं। कबीर की दृष्टि में जगत का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये जो दिखाई दे रहा है, जो नज़र आ रहा है, जो सामने है, वह कबीर के अनुसार बिल्कुल नश्वर है, मिथ्या है, एक सपना है। जैसे नींद में कोई व्यक्ति सो जाता है और नींद में सपना देखता है और फिर पुनः जागृत होने पर उसका स्वप्न समाप्त हो जाता है। ऐसे ही कबीर का ये मानना है कि ये संसार में आत्मा एक देह धारण करके आई हुई है और जब तक आत्मा इस देह के अंदर है तब इसे यह नश्वर संसार, यह मिथ्या संसार इसे नज़र आ रहा है। केवल माया के कारण ही इस संसार की सत्ता दृष्टिगोचर हो रही है, वरना यह पूरी तरह से मिथ्या है। और इस पर नाम तथा रूप का आरोप करने के कारण यह संसार, यह जगत सत्य दिखाई पड़ रहा है, वरना इस जगत का मूल अधिष्ठान तो परब्रह्म ही है। कबीर ने उदाहरण देके कहा है, जैसे सोना होता है, उस सोने से आभूषण बनते हैं, फिर उस आभूषण का हम नाम रख देते हैं। ये हार है, ये कानों के कुंडल हैं, ये चूड़ियाँ हैं। यानी सोना था पहले, लेकिन बाद में वो सोना नहीं रह जाता, उस आभूषण का नाम हो जाता है। फिर वापस से उस आभूषण को गला करके फिर सोना बना दिया जाता है, तो वो आभूषण नहीं होता फिर मात्र। संसार में समस्त वस्तुएं नाम रूपात्मक उत्पत्ति भी उस ब्रह्म से हुई है। यानी वस्तुओं के नाम भिन्न भिन्न हैं। ये पेड़ है, ये घर है, ये पत्थर है, ये मिट्टी है, लेकिन इन सब की उत्पत्ति उस कबीर के अनुसार ब्रह्म से हुई है और अंत में ये सारे के सारे पदार्थ उसी ब्रह्म में ही समा जाते हैं। कबीर ने उदाहरण देकर के
जो कबीर का पद है मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसे कंचन के भूषण ये कहीं गाल तपाहेंगे, ऐसे हम लोक वेद के बिछुरे सुन्न ही माहे समाहेंगे। कि बाद में हम सब शून्य में उस ब्रह्म में ही समा जाते हैं। इसी तरह दूसरा एक और उदाहरण कबीर ने घड़े का दिया है कि जैसे घड़ा होता है, घड़े में पानी होता है और बाहर कुएं में पानी भी है या तालाब, कुआं, नदी, वहाँ भी पानी है। घड़े का पानी है अलग, वो घड़ा कहला जाता है। लेकिन जैसे ही घड़ा फूट जाता है और घड़े का पानी वापस बाहर के जल में जा कर के मिल जाता है, ऐसे ही कबीर का कहना है कि जो ब्रह्म है वह विशाल सर्वव्यापक पानी की जैसे है और ये धरती, ये जगत, इसमें जो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं ये घड़े की जैसे हैं। जैसे ही ये फूटेंगे, जैसे ही ये समाप्त होंगी नश्वर चीज़ें और उस सर्वव्यापक उस ब्रह्म में जा कर के ही मिल जाएंगे। उसी में यह नाम रूपात्मक जगत अंत में ब्रह्म में ही लीन हो जाएगा। कबीर का पद है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहरी भीतरी पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यहु तत् कथो ज्ञानी। कबीर दास जी ने इस संसार को पूरी तरह से नश्वर, असत्य और मिथ्या बताया है। उन्होंने इस संसार को दुनिया भांडा दुख का ऐसे कहा है। कबीर ने इस संसार को नश्वर बताते हुए सेवल के फूल जैसे वो उड़ जाता है और समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसके जैसे नश्वरता है, उस नश्वरता की तरह ही नाम दिया है। कबीर ने उदाहरण देकर कहा है, दिवस चारिका पेशना विनसी जाई काली। ऐसे कहकर इस जगत की, इस संसार की, इस तमाम वस्तुओं की क्षण भंगुरता उन्होंने बताई है। कबीरदास की ने अद्वैत वेदांत दर्शन की भांति विवर्तवाद का आश्रय लेकर माया के माध्यम से इस संसार की स्थिति की वास्तविक जो आज दिखाई दे रहा है उसको उन्होंने स्वीकार किया है। मतलब माया है, इस कारण ये संसार दिख रहा है। अगर माया का यह आवरण हट जाए तो ये संसार नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये है ही नहीं, ये तो दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। और जैसे ही ब्रह्म का ज्ञान होता है वैसे ही माया का आवरण हट जाता है और फिर ब्रह्म की सत्ता ही रह जाती है। अगला बिंदु है माया। कबीर ने माया को उस पार ब्रह्म के एक रहस्यमय जो पर ब्रह्म है, निर्गुण निराकार परम सत्ता है, उस परममयी सत्ता की एक रहस्यमयी शक्ति माना है, जो इस संसार में नारी के रूप में प्रकट होकर सारे जीवों को ठगती और फंसाती रहती है। यह माया महामाया ठगनी है और सत्व, तम और रज, या सत्व, रज और तम, ये तीन गुणों का एक इसने अपने हाथ में फांस ले रखी है। किसी को सत्व गुण से फांसती है, किसी को रजोगुण से फांसती है, किसी को तमोगुण से। यह माया मीठी मीठी बोली बोल बोल करके हर किसी को ठगती रहती है। चाहे इस माया से पीछा छुड़ाने के लिए जीव तरह तरह की चेष्टाएं करता है, लेकिन यह माया उसको कभी यश का, कभी धन का, कभी रूप का, कभी नाम का, कभी बहुत सारी वस्तुओं का लालच दे करके फंसाती रहती है। ये जल, थल और आकाश सब में सर्वव्यापक है और नाना रूप धारण करके जप, तप और योग साधना में विघ्न डालती रहती है। कबीर ने इस माया को डाइन कह करके भी संबोधित किया है। और काम, क्रोध, मोह, मद और मत्सर
कबीर ने इस माया को डाइन कह कर के संबोधित किया है। यह माया सबको अपने वशीभूत कर लेती है। इस माया के कारण ही काम, क्रोध, मोह, मद, ईर्ष्या जैसे भाव मन में पैदा होते हैं और जो जीवात्मा है, जो मनुष्य हैं या जीव प्राणी हैं, उन सबको यह माया कष्ट देती रहती है। हमेशा अपने हथियारों से, अपने जो इसके अस्त्र हैं रज, सत्व और तम, ये जो गुण हैं, उससे कर्मों के फंदों में डालती रहती है और कर्मों के फंदे से उस कर्म का फल इन जीवात्मा को भोगना ही पड़ रहा है। ऐसा कबीर का मानना है। कबीर ने माया को रमैया की जोरू भी कहा है। रमैया ब्रह्म के लिए, राम रमैया ईश्वर के लिए उसकी पत्नी, जिसने इस सारे संसार को लूट लिया है। ये बहुत ही मीठी है। इसे छोड़ना साधारण इंसान के लिए बहुत ही कठिन है। कबीर ने इस माया को आंगन बेली आकाश फल, अण ब्यावर का दूध, ससा सिंह की धनुहड़ी, रमे बांझ का पूत आदि आदि कहकर इसके वर्णन करने से परे होने की इसकी व्यापकता की ओर उन्होंने संकेत किया है। कबीरदास जी ने इसके स्वरूप का विवेचन करते हुए बताया है कि इसे आगे आगे से जितना नष्ट किया जाता है, पीछे पीछे से जैसे जैसे काटते हैं वैसे वैसे बढ़ती जाती है, और ज़्यादा होती चली जाती है। जैसे आगे आगे दौ जले पीछे हरिया हो। ये माया की ऐसी बेल है जिसे जितना भी काटो, जितना भी कुचलो, उतना अधिक ये हरी भरी हो जाती है और जितना इस माया को सींचोगे उतनी यह मुरझा जाएगी। इस कारण इसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। कबीर का पद है, जे काटो तो डह डही, सींचो तो कुम्हिलाई, इस गुणवंती बेलिका कुछ गुण कहाँ न जाए। इस प्रकार इस माया को कबीर ने कीड़ी कुंजर में रही समाई। कीड़ी यानी चींटी, कुंजर मानी हाथी। इतनी विशाल और इतनी छोटी सी, जैसे एक छोटी सी इतना बड़ा हाथी और एक छोटी सी चींटी, ऐसे उन्होंने बताया है कि वो सब में व्याप्त है। सबको इस माया ने अपने वश में ले रखा है। और ये माया साधना पथ में बहुत सारी विघ्न डालने वाली है और जब तक इस माया से छुटकारा नहीं मिलता तब तक जीव मुक्त भी नहीं होता। बार बार ये जीव पुनर्जन्म में घूमता रहता है, क्योंकि ये माया बुद्धि में भेद उत्पन्न करती है और मन को भ्रमित करके विषय भोगों की ओर ले जाती है। यह माया जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक बाधा उपस्थित करती है और दोनों को अलग रखती है। लेकिन जैसे ही एक सतगुरु मिलता है, उस सतगुरु के मिलने पर उससे जब कृपा प्राप्त होती है तो इस माया से मुक्ति होने लगती है और यह जीवात्मा और परमात्मा के बीच से यह माया हट जाती है। और जैसे ही माया का यह आवरण हटता है, जीवात्मा परमात्मा से एकाकार हो जाती है। कबीर माया मोहिनी जैसे मीठी खांड, सतगुरु की कृपा भई नहीं तो करती भांड। इस प्रकार कबीर ने माया को वेदांत की अविद्या की तरह ही बताया है, जो त्रिगुणात्मक है, संसार को भ्रमित करने वाली है और जीवात्मा को परमात्मा से अलग करती है। इस प्रकार कबीर के दार्शनिक विचारों को हमने जाना और उससे हमें ये ज्ञात हो रहा है कि कबीर के दार्शनिक विचारों पर अद्वैतवादी वेदांत दर्शन का अत्यधिक प्रभाव है। इसी कारण कबीर ने ब्रह्म और जीव और ब्रह्म और जगत, इन सब को एक बताया है। इनकी अद्वैतता का उन्होंने प्रतिपादन किया है कि सब एक है, जीव और ब्रह्म भी एक है और
यह संसार और ब्रह्म भी एक है। जैसे ही यह माया का आवरण हटता है, सर्वत्र उस ब्रह्म ही ब्रह्म की सत्ता नजर आती है। शंकराचार्य के दर्शन की भांति ही कबीर ने भी संसार को व्यवहारिक दृष्टि से सत्य माना है, किंतु वस्तुतः यह मिथ्या ही है, क्योंकि संसार का कोई भी पदार्थ हमेशा विद्यमान नहीं रहता है। कबीर के इन दार्शनिक विचारों पर उपनिषदों का भी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि कबीर आत्मा व अरे द्रष्टव्य की भांति ब्रह्म को बाहर ढूंढने की बजाय अपने अंदर ही तलाशने का आग्रह करते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अंतिम पंक्ति है, खोजी हो तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में, कि अंदर ही है वो ब्रह्म, बाहर कहीं भी नहीं है। उस ब्रह्म और आत्मा दोनों में एकत्व स्थापित कबीर ने किया है। कबीर ने जीव को परमात्मा का ही रूप बताया है और उपनिषदों की भांति कबीर ने संपूर्ण दृश्य जगत को भी ब्रह्म बताया है। धन्यवाद।